वृंदावन के छठीकरा मार्ग से श्री कृष्ण शरणम सोसाइटी में रविवार सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई जब संत प्रेमानंद महाराज जी के फ्लैट संख्या 212 में भीषण आग लग गई। आग लगने का प्राथमिक कारण बिजली का शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हालांकि घटना के दौरान महाराज के सेवादारों द्वारा स्थानीय लोग, पुलिसकर्मियों और पत्रकारों के साथ की गई अभद्रता ने मामले को और गर्मा दिया। मिली जानकारी के अनुसार फ्लैट में अचानक धुआं और आग की लपटें उठते देख आसपास के लोग मदद के लिए दौड़े। गनीमत ये रही कि प्रेमानंद महाराज पिछले 1 महीने से श्री राधाहित कैलीकुंज में निवास कर रहे हैं। मौके पर समय तनाव व्याप्त हो गया जब महाराज के सेवादारों ने कवरेज कर रहे पत्रकारों और वीडियो बना रहे स्थानीय लोगों को जबरन रोकना शुरू किया। संत के सेवादारों के इस उग्र और मर्यादित व्यवहार से स्थानीय ब्रजवासियों में गहरा रोष है। वहीं सेवादारों ने सेवा भाव की बजाय अभद्रता का परिचय दिया। सेवादारों के व्यवहार ने वृंदावन में धार्मिक और सामाजिक गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी है। मथुरा से ऋतिक अग्रवाल, समाचार 24। तो मैं अपने घर में देख रहा था, कहाँ कुछ वायर जैसी जलू आ रही, तभी जोर से बाहर से आवाज आई, हेल्प हेल्प करके। किसी हार्ड इंस्ट्रूमेंट से दरवाजे को खटखटाया तो बाहर देखा तो बहुत गहरा धुआं था और 212 में आग लगी। और जो बताने आए थे मैं उन्हें पहचान तो नहीं सकता क्योंकि इतना धुआं था। तो उन्होंने बताया कि हमने 2-3 बार निकलने की कोशिश की तो तौलिया डाल के मुंह पर निकलने की कोशिश की तो हम नहीं निकल पाए। तो मैंने अपने मित्र तुलसी स्वामी जी को और गोपेश जी गोसाई जी और बिहारी जी को उनको फोन किया। वो आए तो बड़ी मुश्किल से घुस पाए, फिर वो ऊपर हमारे पास तक आ गए। तब तक धुआं थोड़ा कम हो गया था। वो बोले आप बंद करके नीचे चलो। हम नीचे आ रहे थे तो तुम स्वामी जी को बोला आप बाहर के लोग यहाँ कैसे आ गए, कहकर उनसे मार पिटाई धक्का मुक्की कर दी और उनका मोबाइल छीन लिया और जो वीडियो जो फोटो एक आध उन्होंने लिया था उसको डिलीट कर दिया। 1.5-2 घंटे बाद बड़ी नाटकीय रूप में वो पुलिस से बरामद करा दिया मोबाइल। में ये घटना हुई है, आपके साथ भी अभद्रता हुई और मोबाइल भी आपका क्या मामला होता है, क्या मामला? यहाँ संत प्रेमानंद जी जो रहते हैं उनके फ्लैट में आग लग गई थी। उनके फ्लैट के ऊपर हमारे मित्र हैं चेतन लवानिया, वो उसमें रहते हैं। उनका फोन मेरे पास पहुंचा, स्वामी जी हमारी बिल्डिंग में आग लग गई है और हम लोग अपने फ्लैट में फंस गए हैं, धुआं की वजह से निकल नहीं पा रहे। हम तुरंत हेल्प के लिए मैं और गोस्वामी जी हम लोग तो तुरंत यहाँ पे आए। मैं सीधा भाई साहब के फ्लैट में गया लवानिया जी के में। तब तक आग पर शांति हो चुकी थी। उनको लेके लौट रहा था मैं ऊपर से, चलो नीचे चल रहे हैं, लाइट बंद थी। बस ये हमारी बिल्डिंग में क्यों घुसे, यहाँ से शुरुआत हुई, फिर हाथापाई हुई, मेरे को धक्का मुक्की करी। मैंने कहा मैं ऊपर से आ रहा हूँ। सब में जैसे गुंडा नहीं होते इस तरह से आक्रमण करते हैं, इस तरह से उन्होंने आक्रमण किया। मेरा मोबाइल छुड़ा लिया, धक्के देके मेरे को नीचे हटाया एकदम से। हम लोग फिर नीचे आ गए। उसके बाद मीडिया वाले आए, आप लोग आए और लोग आए, सबके साथ बदतमीजी किया। जिन लोगों ने गुंडागर्दी की थी वो संत नहीं है, वो संत के रूप में भिड़ गया। वो महाराज जी के शिष्य नहीं थे, वो महाराज जी के शिष्य नहीं हो सकते इस तरह के भेष में, लेकिन थे महाराज जी के शिष्यों के भेष में जरूर थे वो लोग। पुलिस भी आई थी, क्या कार्यशैली रही? पुलिस भी आई है यहाँ पर? पुलिस आई है बाद में, फिर पुलिस ने बीच बचाव किया है, स्थानीय लोग भी सब लोग इकट्ठे हो गए, आप लोग भी थे। उसके बाद से करीब 2 घंटे बाद मेरा मोबाइल हम लोगों ने दिया, वो भी टूट गया। का सम्मान करना चाहिए। कोई सम्मान दिखाने के दांत अलग होते हैं, हाथी के खाने के दांत अलग होते हैं। ब्रजवासियों के सम्मान की बात करते हैं तो कोई सम्मान नहीं। मैं महाराज जी के लिए नहीं कह रहा, ये जो इनकी संगत है सारी, सब गुंडागर्द, सब गुंडे हैं। उनका व्यवहार था, जिस तरह से उनकी भाषा थी, जिस तरह से उनकी ब्रजवासियों को जिस तरह से गाली गलौज की भाषा में बात कर रहे थे, अगर उसकी जांच हो वो लोग कौन थे तो निश्चित मान लेना वो क्रिमिनल लोग निकलेंगे। उनका बैकग्राउंड आप देखेंगे, उनकी भाषा, उनकी शैली, उनकी जो स्थिति थी वो गुंडों जैसी। आपके राय कोई कार्रवाई की जाए? मैं अभी विचार करता हूँ, कुछ ना कुछ तो करूंगा, मैं कुछ ना कुछ कार्रवाई तो करूंगा। सुबह मैं सलाह लेता हूँ। यहाँ शरणम में जो घटना हुई है क्या? अरे आज हमारे शरणम में कुछ आग लगने की सूचना मिली थी। हमारे मित्र यहाँ रहते हैं, वैसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, चेतन भाई साहब। तो उन्होंने फोन किया तो बिहारी जी के मंदिर से यहाँ पे आया तो गेट पे एक तो सबसे ज्यादा बदतमीजी हुई। सबसे पहले गेट वालों ने ये कहा कि पहले आप उनसे फोन करवाइए। अब बात आई जिसके यहाँ पे आग लग गई और उसने मुझे 20 मिनट, क्योंकि वृंदावन का जितना ट्रैफिक है बिहारी जी से यहाँ आने में काफी टाइम लग जाता है, तो वो व्यक्ति अगर दोबारा फोन ना उठाए तो आप गेट से अंदर नहीं आने दोगे। केवल प्रेमानंद जी महाराज के शिष्य आ सकते थे और कोई नहीं आ जा सकता था। इवन मैंने सुना हमारे पत्रकार भाई आप लोग भी थे, आप लोगों को भी बहुत परेशानी हुई। और यहाँ आके पता चला जो हमारे एक कॉमन फ्रेंड है तुलसी स्वामी जी, वो पहले आ गए थे, वो पास ही रहते हैं, उनके संग मारापीटी की। बाबा जी के जितने भी भक्त शिष्य जो भी कुछ चेले हैं, उन लोगों ने, चेले तो मैं नहीं कहूंगा, वो गुंडे के रूप में बस बैठे हुए हैं यहाँ पे और सारे के सारे जमीनों का कारोबार करते हैं। और उसके बाद कुछ महिलाएं निकल के आई, जब उनसे हमने पूछा कि आपने इस तरीके की बदतमीजी क्यों की, मारापीटी क्यों की, तो वो कह रही है आपका पता नहीं चलेगा, आप कहाँ चले जाओगे। और कम से कम 40-50 की संख्या में महिलाएं थी।
तो जिस महात्मा की महिलाओं की भाषा इतनी गंदी हो, जो ग्रुप में खड़ी हो, तो वो क्या नहीं कर सकते किसी व्यक्ति के संग, कैसा दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। जो महिलाएं इस तरीके की बदतमीजी की भाषाएं बोल रही हो, तो ये तो गुंडों का समूह है, कुछ नहीं है। धर्म के नाम पे गड्ढा बना रखा है, वृंदावन का दुरुपयोग कर रहे हैं, नाम की महिमा को बेच के खा रहे हैं। इन लोगों का बहिष्कार करना चाहिए, वृंदावन वासियों को जागृत होना चाहिए, ऐसे लोगों से सावधान रहे। और कुछ नहीं है, वृंदावन की जमीनों पे कब्जा, उसको लेके ये करोड़पति अरबपति हो गए और कुछ नहीं है। बाकी सब गोस्वामी, हमारे वृंदावन के जितने ब्रजवासी लोग हैं, वो सब इस बात को समझें और जो भी कुछ है, जो दुर्व्यवहार अब ब्रजवासियों के संग हो रहा है, उसका ध्यान रखें। लेकिन महाराज जी संत कहते हैं- प्रेमानंद जी तो अपने प्रवचनों में ब्रजवासियों के सम्मान की बात कहते हैं। जी देखिए, ब्रजवासियों के सम्मान की, आप बिल्कुल कीचड़ में कमल खिल रही है तो कीचड़ को माथे थोड़े लगा लोगे, तो सारे के सारे तो कीचड़ ही है ना। ये एक व्यक्ति ने इतनी लंबी लॉबी जोड़ रखी है जो सिर्फ धनोपार्जन का काम कर रही है। हमारे यहाँ संत उसको नहीं कहते। अब आप संत की अगर हमसे परिभाषा सुनो ना, तो हरि को भजन, साधु की सेवा, सर्वभूत पद आया, और हिंसा, दंभ, लोभ, छल त्यागे, विषम देखे माया। जिसके पास इतनी बड़ी माया और वैभव, वो संत किस बात का है? केवल माथे पे विभूति लगाने से और बाल बढ़ाने से अगर संत हो गए, तो वृंदावन में हर तीसरा आदमी संत है, हर आदमी दाढ़ी बढ़ा के घूम रहा है। संतों की ये परिभाषा नहीं होती है मर्सिडीज गाड़ियों में। हालांकि मैं उन बात चर्चाओं पे नहीं जाऊंगा कि इस जगह जो घटना हुई है, उस घटना के विषय में चर्चा करूंगा। जो हुआ है दुर्व्यवहार, जो इनके भक्तों ने किया है, जो इनके शिष्यों ने किया है, जो इनकी महिला शिष्य परिकर हैं उन्होंने किया है, वो अत्यंत निंदनीय है और वो ये बताता है कि ये हिंसक लोग। सोसाइटी में आग लगी है, कहाँ लगी है? ये वृंदावन में श्री कृष्ण शरणम सोसाइटी में 2nd फ्लोर पर आग लगी थी। इस संबंध में फायर ब्रिगेड को बुलाया गया था, लेकिन आग जब तक बता रहे हैं कि बुझ चुकी थी, लेकिन फायर ब्रिगेड ने फिर भी अपनी कार्रवाई की है और उसको बुझा दिया गया है और फायर ब्रिगेड वापस कर दी गई है। किस कारण से आग लगी थी? शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी, बता रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी। तो ये नहीं बता सकते, कुछ महात्मा लोग रह रहे हैं उसमें, किसका है ये तो अभी बाद में जानकारी जांच के बाद ही पता लगेगा।